बात करेंगे प्रयागराज से। खबर बता रहे हैं शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद 20 घंटे से अनशन पर है। अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है। कैंप में जहां पुलिस छोड़ गई वहीं पर बैठे हैं। शंकराचार्य ने धरने पर ही पूजा पाठ की। प्रशासन सन्यासियों के अपमान कैसे कर सकता है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। पुलिस जो आरोप लगा रही है वे बेबुनियाद है, शंकराचार्य का ये कहना है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठे हैं जहां पुलिस उन्हें छोड़ गई थी। वहीं अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। 20 घंटे से अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, पानी तक छोड़ दिया। उन्होंने कहा जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। वहीं शंकराचार्य आगे कहते हैं पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकाले, हम भी देखना चाहते हैं। कल जब हमारी पालकी यहाँ से चलना शुरू हुई तो यहाँ के पुलिसकर्मी खुद आकर हमसे कहा कि हम आपकी ड्यूटी में लगे हैं, संगम तक स्नान करने के लिए हम आपको लेकर जाएंगे। जहां जहां अभी बैरिकेड थी पुलिस वालों ने खुद खुलवाए हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड यूपी वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गई है। वंदना जी, शंकराचार्य का धरना अभी तक जारी है, ये इसे किस मायने में देखा जा रहा है? अफसरों को क्या उन्हें मनाने जाना चाहिए? अभी तक किसी ने उनसे बात नहीं की है, प्रशासन का कोई व्यक्ति उनके पास नहीं आया है। देखिए साक्षी, ये कल पूरा जो विरोध है ये स्नान को लेकर शुरू हुआ था और करीब 20 घंटे से ज्यादा हो गया है। ये पूरी रात ठंड में बैठे रहे धरने पर शंकराचार्य। एक दाना अन्न का भी इन्होंने नहीं लिया है। गंगा स्नान को लेकर इनका अनशन जो है दूसरे दिन भी जारी है। मौनी अवस्था पर जो प्रोटोकॉल के साथ स्नान की मांग को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। साधु संतों और प्रशासन के बीच जो चर्चा का विषय बना हुआ है। संगम नोच पर ये भारी भीड़ के साथ ये जाना चाहते थे। करीब 200 इनके लाव लश्कर थे, रथ थी। तो प्रशासन ने सीमित संख्या में पैदल जाने के लिए इनको अनुरोध किया था, लेकिन इस पर ये राजी नहीं हुए। उनका कहना है कि उन्हें सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ संगम लिया जाए। लेकिन क्योंकि कल मौनी अमावस्या थी, भारी भीड़ थी, करीब करोड़ों लोगों ने स्नान वहाँ किया था। तो क्योंकि जो अमृत स्नान होते हैं उस पर कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई भी वीआईपी के लिए खास ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि जब ये पूरा विवाद हुआ है तो जो पुलिस कमिश्नर है जोगिंदर सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि ये 200 लोगों के साथ रथ और पालकी लेकर आए थे और उस वक्त संगम नोच पर लाखों जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं मौजूद थे। स्वामी जी उस समय 200 लोगों के साथ पालकी संगम जाने की जिद कर रहे थे, जब संगम नोच पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हमने संगम नोच पर पैदल जाने के लिए उनको अनुरोध किया और वीवीआईपी स्नान पर पूरी तरीके से रोक है, उन्होंने ये उनको अनुरोध भी किया। लेकिन उसके बाद भी जो शंकराचार्य है वो मानने को तैयार नहीं थे। उनको जिद थी कि नहीं, हम पूरे लाव लश्कर के साथ, रथ के साथ जाएंगे, स्नान करेंगे, जबकि कल कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। लेकिन आज जो जिद है उनकी आज भी जारी है। 20 घंटे हो गए हैं और वो अनशन अपने शिविर में अनशन पर बैठे बिल्कुल हैं। वंदना जी, देखिए इससे दो सवाल खड़े होते हैं। कॉन्फ्रेंस शंकराचार्य जी ने भी की है, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है और जो आरोप लग रहे हैं उनके शिष्यों पर वे उनसे खारिज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि यदि ऐसा वाकई में हुआ था, झड़प अगर हुई थी, तो क्या किसी धर्मगुरु के साथ, उनके शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक होता है, या फिर धरने पर 20 घंटे से ज्यादा हो गए शंकराचार्य बैठे हैं, अपनी जिद पर वो अड़े हुए हैं और अभी तक कोई उनसे बात करने नहीं आया है, तो क्या वो किसी प्रकार का दबाव बनाना चाह रहे हैं? ये दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। वंदना जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यह शंकराचार्य पर उठता है, क्योंकि कल मौनी अमावस्या थी और करीब 4.52 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पहुंचे थे। दूर दूर से, देश विदेश से श्रद्धालु वहाँ पहुंच रहे थे। और मौनी अमावस्या पहले से ही जो प्रशासन है उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि किसी भी प्रकार का कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना ही कोई प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि आम जनता वहाँ पर पहुंच रही है, ज्यादा भीड़ होगी तो सारी व्यवस्थाओं करने में दिक्कत होगी। क्योंकि सभी साधु संत है, कल्पवासी है, श्रद्धालु है, उनका पूरा सम्मान वहाँ पे होना चाहिए, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब भी वीआईपी मूवमेंट लगता है तो जो आम जनता है, आम श्रद्धालु है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कल मौनी अमावस्या थी तो इसको देखते हुए सारी चीजें टाली गई थी। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनका भी यहाँ पे कहना ठीक है, क्योंकि 200 लोगों के साथ आप लाव लश्कर के साथ आपको जाना वहाँ पे कंपल्सरी नहीं, जरूरी नहीं था। तो ये जो है ये फालतू की जिद है शंकराचार्य की, क्योंकि और भी साधु संत जो है वो इससे नाराज है और इसकी जो है आलोचना भी कर रहे हैं। क्योंकि उनको प्रशासन के साथ, व्यवस्थाओं के साथ जो है उनको मतलब लेके चलना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए कि मुझे 200 लोगों के साथ ही स्नान करना है। स्नान करने से प्रशासन ने नहीं रोका था, उन्होंने कहा था कि आप नीचे उतर के आपके जो साधु संत है कतार में आइए, हम खुद आगे चल के आपको स्नान कराएंगे। लेकिन ये जिद की नहीं, अब लाव लश्कर के साथ
200 लोगों के साथ आगे जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं फालतू की बातें हैं, फालतू की जिद है, मुद्दा बनाने वाली चीजें हैं। तो इसको लेकर भी अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी बातें रखी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी इस पे बिल्कुल बयान बिल्कुल नहीं वंदना आया जी, है। देखिए सारे आरोपों से तो वो खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात से तो साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर होता है कि वो किसी प्रकार का यहाँ पर दबाव बनाने का प्रयास शंकराचार्य कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।